फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फोर्स। हम कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वर्क, मशीन्स, एनर्जी के बारे में। नाउ अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको अनस्क्रैम्बल करने से फोर्स लिख सकते हैं, वर्क हो गया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपको इनको अनस्क्रैम्बल करना। फोर्स की बात करते हैं, यू मे हैव नोटिस दैट एक्टिविटीज लाइक थ्रोइंग अ बॉल, मूविंग अ चेयर, पुट द बॉल एंड द चेयर इन द मोशन। Similarly, moving ball stops its motion when we catch it. So effort is needed to put the object into a motion or to stop it. इफेक्ट लगता है, और जो ये एफर्ट होता है ये किस फॉर्म में होता है? पुश और पुल के फॉर्म में होता है, और जो पुश और पुल होता है ऑब्जेक्ट का, उसे क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। नाउ इफेक्ट ऑफ द फोर्स। एन ऑब्जेक्ट कैन मूव बाय अ फोर्स। यू अप्लाई फोर्स टू अ टेबल व्हेन यू पुश इट। टेबल मूव्स इफ द फोर्स इज सफिशिएंट। अगर फोर्स सफिशिएंट है तो टेबल मूव करेगी। A tree branches are moved by the force of wind। और जो फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर है वो propels the boat forward। और जो बुलक कार्ट है वो अप्लाई करता है फोर्स। जो आप किक कर रहे हैं फुटबॉल को, देखा है ना, तो बॉल भी क्या करती है? मूव कर। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इफ यू पुट अ हॉकी स्टिक इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग बॉल। देखो फोर्स क्या करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है। भैया आप हॉकी बॉल है, उसके आगे हॉकी रख दीजिए तो वो स्टॉप हो जाएगी। तो फोर्स क्या करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है। बॉल को आपने मारी, आपने क्या करा? लेफ्ट साइड में, डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी, तो क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करना। फोर्स कैन बी अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो उससे क्या कर सकते हैं? आप शेप भी चेंज कर सकते हैं। आप दबा दीजिए बॉल को, स्क्विज कर दें तो उसकी शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स और रब्स ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्ट बिटवीन दैट। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर हम रब करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, वो क्या करता है? एक फोर्स एक्ट करके है, सब फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इट ऑलवेज वर्क अगेंस्ट मोशन एंड दिस मीन्स दैट इट स्लोज डाउन मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और वो फाइनली क्या करता है? स्टॉप। अ रोलिंग व्हील कम्स टू एन हॉल्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शनल। देखो नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने बॉल को ऊपर फेंका, आपने देखा होगा तब भी वो नीचे आती है। क्यों आती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस हैपन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। उसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, इसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। और उसको यूज करा जाता है लोड को पुश करने को। अ बॉल स्लाइडिंग डाउन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब बॉल नीचे क्यों गिर रही है? बाय द ग्रेविटेशन। और जो मैन क्या कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से? मस्कुलर फोर्स की वजह। नाउ वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस फॉर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जैसे लिफ्टिंग अ बैग, पुशिंग अ चेयर, किकिंग अ फुटबॉल, ये सब किसके एग्जांपल है? वर्क, ठीक है। नो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, अगर उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब वर्क नहीं हुआ है। When we apply force on a ball, it does not move a distance. So हम क्या कहेंगे कि काम नहीं हुआ। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ही वर्क डन हो। मशीन इज अ टूल व्हिच मेक्स आवर वर्क इजी। मशीन क्या करता है? रिड्यूस करता है एफर्ट रिक्वायर्ड टू डू वर्क। विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन डू वर्क विद अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। जैसे पुली, व्हील, एक्सल, स्क्रू ड्राइव, बाइसाइकिल, ये क्या है? कुछ मशीन्स हैं जो हम यूज करते हैं फॉर डूइंग वर्क। नाउ टाइप्स ऑफ मशीन। मशीन दो तरीके की हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपके सीजर, एक सबो। कॉम्प्लेक्स में आपके से बाइसाइकिल, वॉशिंग मशीन, ये सब। सिंपल मशीन की बात करते हैं, ये चेंज करती है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दीज आर वेरी सिंपल विथ फ्यू और मूविंग। फॉर एग्जाम्पल सीजर, एक्स और लिफ्ट, ये रहते हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है विद द फोर्स। नाउ कॉम्प्लेक्स मशीन, ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन का, जैसे कार, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और बाइसाइकिल। नाउ यूजेस ऑफ मशीन। Machines have made our life lot easier because of it. पहला क्या है? जो डायरेक्शन है फोर्स का, उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। वर्किंग विद मशीन, हमें लेस एफर्ट की रिक्वायर्ड पड़ती है या फोर्स की। वर्क इज कम्प्लीटेड मोर क्विकली, ज़्यादा जल्दी होता है। और मशीन क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट इज एनर्जी। ये एबिलिटी टू डू वर्क है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। साइकिलिंग, रनिंग, प्लेइंग, सबको किसकी नीड होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और सारे जो हम लिविंग थिंग्स हैं, हमें किसकी नीड होती है काम करने के लिए? एनर्जी। नाउ टाइप्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी देखेंगे हम। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं हीट एनर्जी।
ये ऑब्टेन होती है बाय बर्निंग फ्यूल लाइक वुड, कोल, ऑयल एंड गैस। इस एनर्जी की हमें नीड पड़ती है टू कुक फूड और मूविंग वेयर। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जनरेटर्स, डायमंड्स या कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं सेल बैक्टीरिया वहाँ से ऑब्टेन होती है। ये थर्मल पावर स्टेशंस में रिड्यूस की जाती है बाय बर्निंग कोल एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इनका हम यूज करते हैं फोर्स ऑफ रनिंग वाटर का टू स्टार्ट आवर जनरेटर। सोलर सेल पैनल्स और एटॉमिक प्लांट्स, इनको भी डेवलप करा गया है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूज करा जाता है टू प्रोड्यूस लाइट थ्रू डिफरेंट मशीन। ऑलमोस्ट एवरी मशीन यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वन वे और next is wind energy. Wind energy is the energy of moving air. The blades of windmill are rotated by wind energy. इसका यूज करा जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और टू पंप वाटर। वाटर एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइडल पावर स्टेशन, और इसका यूज करा जाता है, दिस इज डन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर। वाटर एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं? बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। नाउ मस्कुलर एनर्जी, इसको स्टोर करा जाता है ह्यूमन मसल्स में, बर्ड्स में और एनिमल्स में। देखो विंड मिल्क को विंड एनर्जी, वाटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस, और मस्कुलर एनर्जी हमें सोल्स करना है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। ये एनर्जी है जो हमें सन की रेज से मिलती है, ये अवेलेबल होती है, और एक ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं इनको अपना खाना बनाने में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑल लिविंग थिंग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सारे लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? सोलर एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, इट इज प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग अप और जॉइनिंग ऑफ एटम्स। द ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन एटम्स ब्रेक डाउन फ्रॉम ईच अदर, और एटॉमिक एनर्जी का हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, chapter has been completed. We have studied about different types of energy. हमने वर्क देखा, पुश देखा, फोर्स देखा, एफर्ट देखा. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.